दोस्तों, कितनी शर्म की बात है कि भैया अगर हमें ऋषिकोंडा पैलेस का ही नहीं पता। तो मैं कई बार लोगों से बात करता हूँ तो लोग मेरे को कहते हैं भैया वो क्या है। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ ऋषिकोंडा पैलेस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये जो आपको वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है एक पहाड़ी के ऊपर, ये है ऋषिकोंडा पैलेस। ठीक, तो अब हुआ क्या है भाई, ऋषिकोंडा पैलेस है क्या? तो ऋषिकोंडा पैलेस है भैया 10 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है, जो कि ऋषिकोंडा हिल्स के ऊपर है, जो कि विशाखापट्टनम में एक जगह है वहाँ पर बना हुआ है। और इसके चलते भैया इसका जो इंटीरियर है उसमें गोल्ड है, साथ के साथ इटालियन मार्बल है। ठीक है, फर्निशिंग बहुत अच्छी है, चैंडलियर्स है। और ये क्या है, बिल्कुल सामने किसके है, बे ऑफ बंगाल के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई ये किसके सामने है। ये अगर मैं आपको रेड एरो ड्रॉ करके दिखाऊं भाई, ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इसके सामने है बिल्कुल। तो भाई अब देखिए ये हुआ क्या है इसमें, ये देखिए अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर कुछ इसका ऐसा दिखता है भाई, बहुत ही आलीशान है। तो भाई अब आप सोच रहे होगे कि भाई मैं ये चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ आपको, तो भाई अब बने रहिएगा इस वीडियो में, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ऋषिकोंडा पैलेस भाई एक बहुत ही आलीशान पैलेस है, हमें ये तो क्लियर हो जाता है। और ये पहले क्या हुआ करता था भाई, पहले हुआ करता था हरिथा रिजॉर्ट। ठीक है, तो हरिता रिजॉर्ट जो था भाई वो क्या था कि काफ़ी मशहूर रिजॉर्ट था, क्योंकि भाई आपने देखा कि जगह बहुत प्यारी है, सामने बे ऑफ बंगाल है। ठीक, तो सी फेसिंग है, तो उसके चलते क्या था कि रेस्टोरेंट काफ़ी, रिजॉर्ट जो था वो काफ़ी पॉपुलर था, और क्या करता था 7 करोड़ एनुअली जनरेट करता था रेवेन्यू में। जिसको चलते क्या हुआ था, इसको डिमोलिश कर दिया गया था, ढा दिया गया था। ठीक है, 2021 में। जिसके चलते क्या था कि भैया एक नई चीज़ बनानी थी, तो ये था भैया हरिथा रिजॉर्ट। ठीक, जिसको क्या कर दिया था, डिमोलिश कर दिया गया था 2021 में। और भाई इसको डिमोलिश किसने करा था, इसको डिमोलिश करा था जगन की गवर्नमेंट ने। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी। ठीक, उसके बारे में भी बात करेंगे, बट हाँ, उनको क्या कर, उन्होंने क्या कहकर इसको डिमोलिश करा था, उन्होंने ये कहकर डिमोलिश करा था कि भैया उन्होंने क्या करनी है, एक नई टूरिज्म प्रोजेक्ट क्या है इस जगह पे बनानी है, जिसके चलते क्या हो जाएगा कि भैया रेजिडेंशियल कम ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो भाई इसके कहते उन्होंने अप्रूवल ली थी, और उस दिनों में इसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया था। और इन्होंने क्या करा था भाई कि परमिशन करी थी टूरिज्म रिजॉर्ट के लिए, बट क्या करने लग पड़े जगन्नाथ। ठीक है, जगन जो है भाई वो करने लग पड़े अपना एक लग्जूरियस पर्सनल पैलेस बनाने लग पड़े। जिसके चलते भाई अगर आपको मैं एरियल इमेजेस दिखाऊं, देखिए 2021 में, ठीक है, अगस्त 2021 में, ये देखिए ये हर तरफ हरा ही हरा दिख रहा है आपको। बाद में क्या हुआ भाई, दिसंबर आते आते ये क्या कर दिया, ये जो पहाड़ी थी बिल्कुल काट दी, पेड़ काट दिए इसके। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल में क्या कर दिया भाई, बिल्कुल छोटी सी बिल्डिंग आपको यहाँ पर दिखेगी। फिर वो बिल्डिंग बड़ी होती होती क्या 2022 के, ठीक है, नवंबर तक बहुत बड़ी होगी, और 2024 में पूरा उसने रूप ले लिया था, पूरी बिल्डिंग बन गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो भाई कितनी बिल्डिंग्स हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 और 7। तो 7 बिल्डिंग का भाई ऋषिकोंडा पैलेस बना दिया गया था, जिस किसके रहने के लिए भाई, जगन के रहने के लिए। जगन कौन है भाई, जगन मोहन रेड्डी क्या है भाई, आंध्रा के सीएम थे तब। ठीक, तो इसके चलते भैया जो अब क्या हुआ था कि उन्होंने बनाया क्यों था, उनको ये उम्मीद थी कि भाई वो तब के सीएम हैं और वो दोबारा क्या करेंगे भैया, पावर में आ जाएंगे 2024 के इलेक्शन के बाद। इसके चलते उन्होंने क्या करा था कि भाई जब मैं दोबारा वापस आऊँगा अपनी पावर के साथ, तो मैं क्या करूँगा, अपनी और अपनी फैमिली के साथ क्या करूँगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा। और इसके चलते भाई उन्होंने जो अपना स्टेट का जो एग्जेक्टिव सीट थी, ठीक है, क्योंकि एग्जेक्टिव सीट होती है ना भाई, उन्होंने ये भी प्लान कर लिया था कि भाई अमरावती से उसको विशाखापट्टनम में मूव कर देंगे। तो भाई ये उनकी पावर थी। तो अगर आप सोच रहे हो भाई वाई एस जगन मोहन रेड्डी कौन है भाई, ये महाशय हैं जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, आपको ऐसे जो हैं करेक्टर्स आपने देखे होंगे भाई, जिसके चलते जो टॉलीवुड में यूजली हम ऐसे करेक्टर्स देखते हैं जिसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत बड़ा एक जो होता है, ठीक है, एम्बोडियम सा लगा होता है, और उसके पीछे ये आगे होकर ये अपनी स्पीच दे रहे होते हैं। तो भैया ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हैं भाई महाशय, जिनके चलते क्या हुआ था कि वो पहाड़ी बिल्कुल काट कर क्या कर दी थी, प्लेन कर कर उस पे ऋषिकोंडा पैलेस बनाना शुरू कर दिया था।
अप्रूवल कुछ था और करना कुछ शुरू कर दिया था। और भाई आपको पता है यार, ये अपने पैसे से तो नहीं लेंगे, ठीक है। इसके चलते क्या होता है कि हमारे जो हम गरीबों के पैसे हैं, जो हमारी हार्ड अर्न टैक्स पेयर्स की मनी होती है, उसी को ही मिस यूज़ करके, ठीक है, ये अपनी जो हैं शान शौकत बनाते रहते हैं। तो यही इसका जो है ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि जो इन्होंने वहाँ पे किया। तो भाई जो कंस्ट्रक्शन थी वो उसको इस हिसाब से करा गया कि भाई लोगों के नज़र से छुप कर रहे। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो भाई कि अगर मैं आपको दिखाऊं, इन्होंने क्या कर दिया था, ये पहाड़ी को पूरे ग्रीन कलर से कवर कर दिया था कि भाई लोगों को पता ना चले कि भाई पेड़ काट दिए गए हैं। क्योंकि हमने देखा भाई पहले भी कि किस लेवल की जो पहाड़ी थी वो बिल्कुल प्लेन करके वहाँ पे क्या हो गया था, सैंड ही सैंड दिख रही थी, ठीक है। अगर आपको मैं फिर से जल्दी जल्दी दिखा दूँ भाई, ये देखिए, ये ब्राउन ब्राउन है, पहले ग्रीन थी पूरी, ठीक है। ब्राउन को कट करके, ग्रीन को कट करके ब्राउन ले आए और प्लेन भी कर दिया। तो इसके चलते भाई जो ये ब्राउन दिख रहा था भाई, इसको छुपाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया था, ऊपर ग्रीन कपड़ा डाल दिया था ताकि लोगों की नज़र में ना आए, ठीक। क्योंकि इन्होंने झूठ बोलकर अपना पैलेस बनाना शुरू कर दिया था यहाँ पर, क्योंकि अप्रूवल टूरिज्म प्लेसेस का मिला था इनको, ठीक। तो इसके चलते भाई अगर, ठीक है, और कंटिन्यू करें तो यहाँ पे अब क्या होता है भाई, इनका जो पर्दाफाश होता है वो भाई कौन करता है, उनका पर्दाफाश करते हैं भैया टीडीपी के एमएलए और फॉर्मर मिनिस्टर गंता श्रीनिवास राव, ठीक है। जो क्या करते हैं भाई, जून 2024 में क्या करते हैं, टीडीपी लीडर्स के साथ और मीडिया के साथ क्या करते हैं, जाकर स्ट्रक्चर का खुलासा करते हैं और उसको नाम देते हैं राजा पैलेस, ठीक है, राजा महल, ठीक। तो राजा महल ही है भाई। जैसे आपने देखा कि किस लेवल की जो उस पे काम हुआ है, 7 बिल्डिंग्स बनी हुई थी, तो वो राजा पैलेस ही हैं और उसको नाम देते हैं राजा पैलेस। तो भैया ये हैं घंटा श्रीनिवास राव, ठीक, जिन्होंने इनको एक्सपोज करा और बहुत अच्छा काम करा। और इसके चलते भैया तो 2024 में जो इलेक्शन हुए थे मई में, तो उसमें क्या होता है कि भाई जगन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराशापूर्वक क्या हो जाते हैं, इलेक्शन हार जाते हैं। और उसके चलते इनको क्या होता है कि भैया 1 घंटा भी नसीब नहीं होता ऋषिकोंडा पैलेस में रहने का। तो इसके चलते इनका जो सपना है वो सपना ही रह जाता है और वो पैलेस कभी भी ओपन होता ही नहीं जैसे इन्होंने सोचा था। बट अभी क्या होता है कि भाई जो YSRC जो इनकी पार्टी होती है वो सिर्फ 11 सीटें ही जीती हैं 175 से, जिसके चलते भाई क्या होता है कि जगन का जो सपना होता है वो क्रैश तो हो ही जाता है। बट क्या होता है भाई, जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो आप हैरान हो जाओगे भाई जानकर कि जो ये पैलेस की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हर सालाना कितनी है, 1.5 करोड़ रुपए है भाई। जिसके चलते अब क्या है भाई, पावर कंजम्पशंस हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है भाई, बना हुआ है। तो अब क्या है भाई, उसको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा ऑब्वियसली। कुछ बारिश आ गई, कुछ हो जाए, ठीक है, तो उसका क्या करना पड़ता है, उसकी देख रेख करनी पड़ती है। तो उसको देख रेख करने के लिए ही 1.5 करोड़, अभी कोई उसमें रह नहीं रहा है, खाली बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए 1.5 करोड़ हर साल का लग रहा है उस पर। और अभी क्या है भाई कि वो अनयूज्ड पड़ा है। और अभी क्या है भैया, जो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कि अभी क्या है भाई, जैसे आपको पता है चंद्रबाबू नायडू की जो सरकार है एनडीए के साथ, कोलिजन के साथ, तो अब वो उन्होंने नाम दिया हुआ है इसको व्हाइट हाथी, ठीक। तो व्हाइट हाथी भाई, अब हाथी पालना, जैसे आपको पता होगा एक कहावत होती है, हाथी पालना, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। तो इसके चलते भाई उनका भी यही कहना है कि भाई इस जो सफ़ेद हाथी उनके सरकार के पल्ले पड़ा हुआ है, तो अब उसका करें क्या वो लोग, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहे हैं भैया, लोगों से पूछ रहे हैं, राय ले रहे हैं कि भैया अब इसका किया जाए, क्योंकि भाई उनको क्या हो रही है, कॉस्ट पड़ रही है उसकी। और बात करते हैं भैया पवन कल्याण की। जो पवन कल्याण जी जो डिप्टी सीएम हैं, वो भी क्या कह रहे हैं भाई, जो उन्होंने विजिट करा था तो उन्होंने कहा कि भैया जो सीलिंग है, ठीक है, फॉल्स सीलिंग्स जो होती हैं हम अक्सर घरों में, वो क्या कर रही है भाई, नीचे गिर रही है, ठीक है, और धूल मिट्टी पड़ी हुई है विंडो पे। तो उसके चलते क्या हो रहा है भाई, जो इन्होंने यही कहा है कि भाई आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने यही कहा है कि भाई जो पब्लिक के आइडिया हैं उनको दिए जाएं, कि पब्लिक बताएं उनको कि ये प्लेस को कैसे, पैलेस को कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे बेहतर मतलब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो है
उनके ऊपर क्या बना हुआ है भैया, ये एक लाइबिलिटी बनी हुई है जिसको क्या करना चाहते हैं, वो क्लियर करना चाहते हैं। और चंद्रबाबू नायडू ने भी भाई इस पे जब विजिट करा तो इनका बयान यही आया था कि भाई उनका माइंड क्या हो गया था, बिल्कुल दिमाग क्या हो गया था, चलना बंद हो गया था देख कर कि इस लेवल की जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, इस लेवल की रेजिडेंस है, उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में नहीं देखी। और इसके चलते उन्होंने ये भी कहा भाई कि जब जगन को 400 करोड़ की जो एलोकेशन मांगी गई थी इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया था, मना कर दिया था, बट उन्होंने 450 करोड़ रुपए खर्च करके अपने रहने की जगह बना ली। तो भाई ये अपने आप में दर्शाता है कि भाई जो जगन रेड्डी की जो सरकार थी वो किस लेवल की करप्शन में डूबी हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा भाई भयंकर चीज़ है भाई। अभी भी अगर इंडिया में इस लेवल की अगर करप्शन हो रही है, अभी भी है, तो आपको अंदाज़ा हो सकता है, क्योंकि ये तो खुलासे हो रहे हैं। जो नहीं हो रहे हैं भाई वो तो हमारी नज़र में कभी आएंगे नहीं, वो कब आएंगे तब हमें और ज़्यादा झटका लगेगा। बट हाँ, अभी जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें सामने भी आ रही हैं भाई। इसके चलते अभी क्या है, जो जैसे आपको पता है, ठीक, जो फॉरेस्ट ने क्या करा था, देखिए जो उनको जो जिसने यूनियन मिनिस्टर ने कह लीजिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अप्रूवल दिया था, वो इसीलिए दिया था कि भाई आपने क्या करना है, यहाँ पे एक टूरिज़्म स्पॉट बनानी है जो टूरिज़्म को अट्रैक्ट करेगी। अब देखिए उन्होंने क्या करा था, अपने रहने के लिए तो चलो बना ली, बट उसमें क्या करा भाई, उन्होंने कितने सारे पेड़ काट दिए, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो। एनवायरनमेंट हैजर्ड्स वैसे ही किस लेवल पे बड़े हुए हैं, ठीक है, उस पे क्या कर दिया उन्होंने, फॉरेस्ट जो ऑलरेडी बनी हुई थी उसको ख़त्म करके अपना पैलेस बनाया, ठीक है। तो अब क्या करा भाई, इस चीज़ों के बाद क्या करा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट ने क्या करा कि भाई जो अपना जो अप्रूवल दिया था उसको रिवोक कर लिया है, उन्होंने वापस ले लिया है कि भाई क्लियरेंस नहीं दी है इस प्रोजेक्ट को। तो अब क्या है भाई, चीज़ें जो हैं वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। अब इसके चलते भाई आपको कमेंट करके ये बताना है कि भाई ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी, कब तक हमारे जो जो हमारी मेहनत की कमाई हुई पैसे हैं, ठीक, और जो हम टैक्स पर भरते हैं भाई, वो हमें कब तक ऐसे ही चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि भाई अगर देखिए, अगर एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको, अगर आप डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, एक साल टैक्स नहीं भरते, ठीक, तो आप पे क्या हो जाता है, नोटिस आ जाता है, आपका करियर खतरे में आ जाता है। बट अब देखिए जो जगन, ये सारी जग जाहिर है भाई कि इन्होंने ऐसा करा, ठीक, बट अभी जगन क्या है भाई, वो वहाँ बाहर घूम रहे हैं, उन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। और वो क्या है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हुए हैं क्योंकि वो हार चुके हैं इलेक्शन 2024 के। बट क्या है भाई, अब 2024 क्योंकि पब्लिक की जो मेमोरी होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, इसीलिए वो क्या हो सकता है भाई 2029 में वापस दोबारा सीएम बन सकते हैं। और क्या गारंटी है भाई कि अभी ऋषिकोंडा पैलेस ये बना है, तो ऋषिकोंडा पैलेस 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है जब वो वापस पावर में आते हैं। तो भाई फैक्ट्स और जानकारी की ये वीडियो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और डिजिटल दौलत ये एक और यूट्यूब चैनल है, इसमें हम डे टू डे के बारे में बात करते रहते हैं। सॉरी, इस पे हम क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते रहते हैं। चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।